हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था 21 जुलाई 2019 शिफ्ट सेकेंड में एग्ज़ाम ली गई थी। ठीक है, तो ये जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होगा आरआरबी की जो वैकेंसी आ रखी है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे पीडीएफ डियर 6 to 7 पीडीएफ है मेरे पास जो अलग अलग टाइम में पूछा गया है। यदि आपको ये सारे पीडीएफ या फिर एमसीक्यू चाहिए चैनल पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सकेंगे। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया डियर देखिएगा, टाइमिंग जो आपका 90 मिनट्स का टाइमिंग दिया जाता है। टोटल जो क्वेश्चन होता है 100 होता है। नर्सिंग से आपका 70 रहेगा, नॉन नर्सिंग से आपका 30 रहेगा। ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन की बात है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका जो आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? तो द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एम्बोलिज्म, मोस्ट कॉमन कारण पूछा था एम्बोलिज्म का। तो थ्रोम्बस होगा, एयर बबल्स होगा, या फिर देखिएगा अरिथ्रोमेटस डेब्रिस होगी, या बोन फ्रेगमेंट्स होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट कॉमन कारण पूछा है किसका? एम्बोलिज्म का। एम्बोलिज्म होता क्या है डियर? ये एम्बोलिज्म जो आपकी है ब्लॉक करता है इन हमारा आर्टरी। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है क्लॉट कर जाती है, ठीक है ना, या फिर एयर बबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एम्बोलिज्म की बात। थ्रोम्बस यहाँ पे देखेंगे, थ्रोम्बस जो इसमें थ्रोम्बस इज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड क्लॉट करता है किसमें और पाया किसमें? ब्लड वेसल्स में। और इसमें जो थ्रोम्बस जो होता है डियर इन द लंग्स लीड्स करता है टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। तो यहाँ पे एम्बोलिज्म की बात किया है जो कि आपके कारण पूछा है। तो कौन कौन कारण होते हैं डियर? तो सबसे पहले यहाँ पे कारण जो होगा कॉजेज ऑफ एम्बोलिज्म की बात करेंगे हम। तो कौन कौन से हैं? पहला जो आपका होगा अर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। दूसरा जो रहेगा आपका ओबेसिटी रहेगा। तीसरा में आपका प्रेगनेंसी रहेंगी। चौथा में डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा। और पांचवा में डियर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज उसमें से रहेगा डियर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ये होगा थ्रोम्बस। ठीक है ना, थ्रोम्बस में क्या हो रहा था? ब्लड क्लॉट कर रहा था प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या गया डियर इसमें? ऑप्शन ए। और थ्रोम्बस जो होता है डियर इन द ब्रेन कॉजेज अ स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन डियर क्या है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। तो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होगा, या बाइफोकल लेंस होगा, या कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो मायोपिया के बारे में पूछा डियर। मायोपिया, हेट्रोपिया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और इसमें 3 ठो होता है डियर जिसमें से प्रेस बायोपिया होता है। तो मायोपिया आपका क्या है डियर? मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? नियर साइटनेस होता है, नजदीक दृष्टि होता है डियर, नियर साइटेडनेस होती है। और इसमें देखा जाए मायोपिया में जो होता है डियर कॉन्केव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्केव लेंस होती है डियर। ठीक है, और आपके तीसरा जो बाइफोकल लेंस की बात कर रहा है डियर, बाइफोकल लेंस, जो बाइफोकल लेंस होती है डियर इसमें किस में होती है? आपका प्रेस बायोपिया में। ठीक है, और आपका हाइपरमेट्रोपिया में जो होगा डियर इसमें फोकल लेंथ होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ के साथ साथ में कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और बाइफोकल लेंस किस में जाएगा डियर? प्रेस बायोपिया में। किस में जाएगा? प्रेस बायोपिया में। ठीक है, और ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस किस में जाएगा? इसमें आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्या होगा इसमें? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये हो गया। और ये आपकी कॉन्केव किस में हो गया? मायोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में देखिएगा, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय। बॉडी टेम्परेचर की बात किया है, मेंटेन बाय, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी में फैट, बी में आपका कार्बोहाइड्रेट, सी में फाइबर्स और डी में प्रोटीन। तो यहाँ पे तीसरा में जो राइट आंसर होगा डियर क्या होगा? फैट जो होता है डियर किसको मेंटेन करता है? आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को। क्या करता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके बाद डियर नेक्स्ट में कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर्स है और प्रोटीन्स दिया गया। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे इसमें देखेंगे डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसमें? ये होगा, यानी कि इसमें फैट होगा। क्या होगा डियर? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिनोट्स वन हु नेवर कंप्लीटेड या प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ। वन हु नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी, कभी उसका प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? जैसे नली पैरा कहेगा, या मल्टी ग्रेविडा कहलाएगा, या परप्यूरा कहलाएगा, या नली ग्रेविडा कहलाएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा डियर चौथा नंबर में इसमें नली पैरा का मतलब ही होता है डियर कि नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वाइबिलिटी, ठीक है। नली पैरा वोमेन जो होती है डियर हैज़ नॉट गिवन बर्थ टू अ बेबी, ओके। और नली पैरा रेफर्स टू फीमेल्स हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा नली पैरा। देन आपका प्राइमी पैरस क्या होता है डियर, प्राइमी पैरस यदि एग्जाम में पूछता है तो वोमेन हु हैज़ गिवन बर्थ टू अ लाइफ बेबी, ठीक है, प्राइमी पैरस का मतलब। देन मल्टी पैरा का मतलब पूछेगा तो बेबी में क्या है, मल्टीपल बेबीज है ना, गिवन बर्थ टू मल्टीपल बेबीज। मल्टी ग्रेविडा के बारे में पूछेगा डियर, जो कि यहाँ पे दिया गया है बी में। तो इसमें ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट होना डियर, कंसीव कर रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वोमेन हु हैज़ बिकम प्रेग्नेंट मोर देन वन टाइम। और परप्यूरा तो आप लोग जान ही ले रही है, परप्यूरियल डेज होता है आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम पीरियड यानी 6 to 8 वीक्स आपका रहता है, जो कि 42 डेज के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, आपका क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर मुझे बता रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। प्रोसेस पूछा डियर, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम, ये क्या कहलाएगा, जो ओवम परिपक्व रहेगा तो ओजेनेसिस कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो इसमें आपकी 5 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओवम फीमेल डैट इज कॉल्ड oogenesis, क्या कहलाता है डियर, oogenesis कहलाता है, ठीक है। और oogenesis जो होती है डियर, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, ओवरी का, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ डियर क्या हुआ, ऑप्शन ए आएगा, oogenesis, क्या आएगा, oogenesis, ठीक है ना। oogenesis जो होते हैं डियर स्टार्ट करता है इसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ओगोनिया विच अकर थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखिएगा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स इनटू प्राइमरी oocytes। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है डियर, oocytogenesis फिर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैरिंक्स इज क्लोज ड्यूरिंग सॉलोलिंग बाय, लैरिंक्स इज क्लोज कब, ड्यूरिंग सॉलोलिंग, यानी कि निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, उस समय उनको घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है डियर। तो आपका इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन ए में एपिग्लोटाइटिस, बी में देखिएगा क्रिक्वाइड कार्टिलेज, सी में वोकल कोड और डी में थायराइड कार्टिलेज। तो 6 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे डियर जो 6 नंबर में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए आएगा डियर, क्या आएगा इसमें, ए आएगा, यानी कि एपिग्लोटाइटिस, क्या आएगा इसमें, एपिग्लोटाइटिस। ये जो होता है डियर इलास्टिक कार्टिलेज होता है और इसकी लार्ज लिफ शेप का होता है, कौन सी शेप का होती है, लिफ शेप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सोलो करता है तो लैरिंक्स एंड फायरिंग्स, तो रिस्क हो जाता है एपिग्लोटिस कवर द लैरिंक्स में, ठीक है। तो राइट आंसर इसके वजह से एपिग्लोटिस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ आर ईसीजी चेंजेस प्रेजेंटेड इन इसेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस, हाउ आर ईसीजी चेंजेस प्रेजेंट इन कब, इसेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस होगा। तो मायोकार्डियल आपका हार्ट अटैक हो रहा है डियर। तो देखिएगा इसमें 7 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन यही आएगा कि एज अ स्मॉल क्यू वेव with an elevated in the ST segment and a peak or inversion in the T wave। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसीडर while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। तो 8 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन सी में फीवर डेट स्टार्टेड 2 days ago, वोमिटिंग फॉर 2 days, या लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, या रिसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का, 8 नंबर में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रोमैटिक फीवर के बारे में, चाइल्ड विल सस्पेक्टेड रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर हमारा क्या होता है डियर, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ये इम्यून रिस्पॉन्स करता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्या है, ये स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है, कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। और फारेंजाइटिस की यदि बात किया जाए डियर सिम्टम्स में, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, टॉन्सिल एक्सोड करेगा, टेंडर होगा एंटेरियर सर्वाइकल लेफ्ट आपका मेंटो एंटेरियर, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फीवर रह सकता है, एब्सेंस ऑफ कफ रहेगा डियर। तो ये सब इसमें आपका फारेंजाइटिस का सिम्टम्स होगा। यदि इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात किया जाए डियर, फारेंजाइटिस का क्या क्या होता है, साइनोसाइटिस होता है, एक्यूट रोमैटिक फीवर होता है डियर, ठीक है, ये सब आएगा। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। यदि आपका रोमैटिक फीवर का यदि पूछा जाए सिम्टम्स,
तो पोलियोआर्थराइटिस होगा डियर, कार्डाइटिस होगा, तो आपका कोयरा होगा, सबकुटेनियस नोड्यूल्स होगा, रैसेस होगा, ये सब इसके अंदर में आएगा डियर, ठीक है। तो इसमें आपकी 8 नंबर में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, अ रिसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते डियर क्या कह रहा है, आ स्टोरेज फ्रॉम या कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स इज, ठीक है ना, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन किस में, एनिमल्स में, स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या हेपारिन। तो 9 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर, 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 में आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा डियर इसमें, ग्लाइकोजन, ठीक है। जो आपका मोस्टली आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट होता है डियर, जो कि हमारा फ्यूल फॉर द रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो भी होगा अनयूजुअल कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन लिवर एंड मस्कुलर एज ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो होता है डियर स्टोर फॉर ओनली या शॉर्ट टाइम के लिए, इसको जो स्टोर किया जाता है छोटे पीरियड के लिए किया जाता है। यदि लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाए डियर कार्बोहाइड्रेट को, तो अकर एज फैट्स, ठीक है ना। देन आपका देखा जाए फर्स्टली ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होता है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द फैट्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा है आपका पेडियोफिलिया इज अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज या वर्बल अब्यूज या फिर मेंटल अब्यूज, ठीक है डियर। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 10 नंबर में, तो 10 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन सी ए जाएगा, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। क्या होगा इसमें, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है। 11 नंबर देखते डियर क्या कह रहा है कि द आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट शो दैट डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट। देखिए डियर अपकमिंग में जिनका भी एग्जाम है, चाहे आपका जेएसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर। कौन सा, एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा या मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा। तो इसमें आपकी राइट आंसर 11 में क्या जाएगा डियर, तो 11 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रिपोर्ट सो डैट या डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, जो बाइकार्बोनेट लेवल क्या डिक्रीज हो रहा है और पीएच वैल्यू डिनोट कर रहा है डियर। तो राइट आंसर इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एबीजी की नॉर्मल वैल्यू आप लोग को बिल्कुल याद रखना होगा डियर। यदि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच की वैल्यू आपको पूछता है, तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितना 7.35 से लेकर 45 होता है। PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यदि पूछता है डियर, तो 80 से 100 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक में आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का आपका होता है 80 से 100। देन आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होगा डियर, कार्बन डाइऑक्साइड का यदि पूछा जाए तो उसमें आपका होता है 35 से 45 और बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू होता है डियर 22 से 28, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखना ही होगा, ठीक है। तो डियर जब हमारा हाई हो जाता है, देखिएगा यहाँ पे हाई करेगा आपका पोटेंशियल यानी कि पीएच प्लस हाई करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। यदि डियर आपका हाई करेगा पीएच का वैल्यू और लो रहेगा PaCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा। यदि आपका डियर पीएच का वैल्यू लो रहेगा और हाई रहेगा PaCO2, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और यदि डियर लो रहेगा पीएच के वैल्यू और लो रहेगा PaCO2, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। और यदि नॉर्मल पीएच अब नॉर्मल PaCO2 रहा, नॉर्मल पीएच और अब नॉर्मल PaCO2, तो कंपनसेंट्री मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या गया डियर आपका ऑप्शन बी गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि हमारा बाइकार्बोनेट यानी कि देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट, आइसोटोप ऑफ देखिए कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो एनीमिया होगा, कैंसर होगा, ग्वाइटर होगा, एड्स होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 12 में डियर। 12 में देखिएगा आइसोटोप्स के बारे में इसमें पूछ रहा है डियर, आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए डियर आपका डिफरेंट तरह से होता है। एग्जाम्पल इसमें देखा जाए आइसोटोप कोबाल्ट जो होते हैं डियर, तो यदि आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसमें 12 में, तो ऑप्शन बी होगा कैंसर। 13 नंबर देखिएगा डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर,
या कोरिलेशंस या हाइपोथेसिस या रिसर्च। इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन है वो पूरा मैं करवाऊंगी, बट आज नहीं करवा पाऊंगी इस वीडियो में पूरा, लेकिन नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में आपको मिलेंगी। तो कि 13 में आपकी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन बी होगा कोरिलेशन। 14 में देखते डियर क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज डज बर्न्स ऑफ जेनेटेलिया कंस्टिट्यूट्स बाय द रूल्स ऑफ नाइन्स। ठीक है, तो 21 जेनेटेलिया की बात किया है, 1%, 18% या 9%। 14 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर 14 का। तो इसमें आपका टोटल जो परसेंटेज होता है डियर, रूल ऑफ 9 तो आपका 900% में कौन कौन सा रूट कौन कौन सा जाएगा डियर, तो इसमें आपकी बी जाएगा जेनेटेलिया या 1% के लिए होता है। ठीक है डियर, तो राइट आंसर आपका क्या गया, ऑप्शन बी गया। अदर डियर लेफ्ट आर्म और आपका राइट आर्म की बात करें तो कितना होता है, 9% होता है। हेड एंड नेक को बात करें तो 9% होता है डियर, 9% अडल्ट में, चिल्ड्रेन में भी 9। हेड और नेक की बात करें तो चिल्ड्रेन में अडल्ट में 9 होता है और चिल्ड्रेन में 18 होता है। हेड एंड नेक की बात किया जाए तो अडल्ट में कितना होता है डियर, अडल्ट में 9 और चिल्ड्रेन में कितना होता है डियर 18 होता है। ठीक है, चिल्ड्रेन की परसेंटेज। और एंटायर चेस्ट की बात किया जा रही है तो दोनों की 9 होगा डियर। और एंटायर बैक की बात किया जा रही है 18 दोनों का होगा डियर। एंटायर लेफ्ट लेग की बात किया जाए तो अडल्ट में आपका 18 होगा और बच्चे में 14 होगा। अदर डियर आपका एंटायर राइट लेग की बात किया जाए तो इसमें भी आपका 18 होगा और इसमें 14 होगा। ठीक है, एंटायर एब्डोमेन की बात किया जा रही है और जेनेटेलिया की बात किया जाए तो 9 होगा प्लस 1 होगा अडल्ट में और बच्चे में 9 होगा। तो यहाँ पे जेनेटेलिया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ 9 पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 में क्या कह रहा है डियर। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा डियर कि आपका द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड या एक्सपोजर पीरियड। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा डियर, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, देखिए ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी होगा। क्या होगा इसमें, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है डियर, टाइम इंटरवल इन ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द होस्ट बॉडी टिल द सिम्टम्स अपीयर करेगा। ठीक है डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या गया, ऑप्शन बी गया। सिक्सटीन में देखिएगा द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल्स एंड आईलिड्स इज क्या होगा, एब्सक्रेशंस या देखिएगा इसमें ई न्यूक्लिएशंस या फिर एक्सटेनरेशंस या फिर लेजर सर्जरी। तो कौन सा होगा डियर 16 में, तो 16 में राइट आंसर जो होगा देखिएगा एक्सटेनरेशन, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 में देखिएगा डियर विच सेल आर द टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल। देखिए इनेट आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे डियर, तो इसमें देखिएगा मैक्रोफेजेस होगा, टी सेल्स होगा, एन के सेल होगा या न्यूट्रोफिल्स होगा। तो 17 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 17 में राइट आंसर जो होगा डियर, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 का, इसमें ऑप्शन सी जाएगा एन के सेल। क्या जाएगा डियर, एन के सेल, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो एन के सेल जो आपका नेचुरल किलर सेल्स है डियर, जो आपके यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अकोमुलेशन ऑफ ब्लड इन द आपका इंट्राप्यूलरल स्पेस इज। ठीक है, इंट्राप्यूलरल स्पेस, तो यहाँ पे देखिएगा चैलोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स और या फिर न्यूमोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स, क्या कहलाएगा डियर। तो 18 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जाएगा। डियर यदि इसकी PDF चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, और वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से डियर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, लिंक भी आपको यहाँ पे वहीं पे आपको PDF दे दिया जाएगा। द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, ब्लैडर, रेस्पिरेटरी। तो 19 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, 19 का वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, इसमें क्या होता है डियर, निमोनिया जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, जो कि आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है डियर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर नॉन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी कहलाता है। ये जो इन्फेक्शंस होता है डियर मैनिफेस्ट होता है 48 आवर्स ऑफ एडमिशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है डियर, तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन डी हुआ।
नेक्स्ट लास्ट 20 तक याद करवाते हैं। द रोल्स ऑफ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट ह्यूमन्स एंड लीगल राइट्स इज दैट ऑफ। अरे डियर रैशनल नहीं चाहिए तो आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा करवा दूंगी डियर। तो इसमें हमारा 100 क्वेश्चन है जिसमें से अभी 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 80 क्वेश्चन रेस्ट बचेगा इसमें। तो 70 तक तो पहले मैं 50 क्वेश्चन एक वीडियो में और कराऊंगी, जो 30 जो रेस्ट बचेगा डियर वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, मतलब पार्ट 3 तक इसमें जाएगा। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी डियर नेक्स्ट टाइम में जो हुआ है, नेक्स्ट सिटिंग में जो हुआ है वो आप लोग को पूरा 100 वीडियो एक ही वीडियो में मिलेगा, चाहे थोड़ा लॉन्ग हो जाए तो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा पेशेंट केयर गिवर होगा या कम्युनिकेटर होगा या फिर इसमें एजुकेटर होगा या आपका पेशेंट एडवोकेट होगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।